ईमानदारी से कहूं तो मुझे थोड़ा संदेह था कि कोई भी सामग्री इतने बड़े शिकारी शार्क के काटने को सहन कर पाएगी, जैसे 4 मीटर चौड़ी बड़ी शार्क या 4 और आधा मीटर की टाइगर शार्क। लेकिन जब हमने नई सामग्री की तुलना स्टार्टिन नियोप्रीन से की तो मैं वास्तव में हैरान था कि ये नई सामग्री कितनी गंभीर और घातक क्षति को रोक रही थी। शार्क के काटने से अभी भी कुछ छोटे छेद और घाव होंगे, लेकिन उदाहरण के लिए अगर पहले 200 टांके लगाने पड़ते तो अब शायद केवल 10 या 20 टांके लगेंगे। इससे चोट की गंभीरता कम होगी। गंभीर शार्क के काटने की स्थिति में ये रक्तस्राव को भी कम करेगा, जिससे आपातकालीन सेवाओं को पीड़ित तक पहुंचने के लिए अधिक समय मिलेगा। कुचलने वाली चोटों के मामले में ये सामग्री हड्डियों के टूटने को नहीं रोक सकती, लेकिन शार्क बाइट से होने वाले अधिकांश गंभीर चोट और मृत्यु रक्तस्राव या ऊतक नुकसान से होती है, न कि कुचलने वाली चोट से। नई सामग्री मुख्य रूप से रक्तस्राव को कम कर सकती है और रोक सकती है। शार्क बाइट प्रतिरोधी सामग्री का परीक्षण मानव या स्वयंसेवकों पर नहीं किया जा सकता, इसलिए मानव ऊतक का अनुकरण करने के लिए एक विशेष फोम का उपयोग किया गया और उसे बोर्ड पर रखा, जिसे काटने प्रतिरोधी सामग्री के पाउच से घेर लिया गया। फिर शार्क को उस पाउच को काटने के लिए लाया गया और हुए नुकसान की तुलना सामान्य नियोप्रीन के पाउच से की गई। इससे सीधे तुलना करने में मदद मिली कि नई सामग्री और सामान्य नियोप्रीन में नुकसान कितना अलग है। निर्माताओं के लिए चुनौती ये रही कि शार्क बाइट को सहने वाली सामग्री तैयार की जाए, लेकिन वेटसूट में आवश्यक लचीलापन बना रहे। इसलिए वेटसूट में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पैनल का उपयोग किया गया। बड़ी धमनियों वाले क्षेत्रों में काटने प्रतिरोधी सामग्री और अधिक लचीले हिस्सों जैसे कंधों और घुटनों में नियोप्रिन का उपयोग किया गया। ये नई सामग्री शार्क बाइट रोकथाम में एक गेम चेंजर है और इसके साथ कई अन्य उपाय भी हैं। 20 साल पहले शार्क बाइट रोकथाम करने के इतने तरीके नहीं थे, लेकिन अब तकनीक के कारण कई उत्पाद और उपकरण विकसित और उपलब्ध हैं। नई शार्क बाइट प्रतिरोधी सामग्री उन कई उपायों में से एक है जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।